Good morning, all of you. Today is this day. This is the recorded lecture of the heart, anatomy of the heart, which is the most important lecture of the thorax region. Heart is the word which is arises from the Greek word known as cardia, 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 and another Latin word is known as cordis, cordis, cordis. So, heart is a hollow muscular organ which is situated in the mediastinum, middle mediastinum between the two lungs. Okay, and it is superficially or anteriorly covered by the sternum and the costal cartilages. Okay, it has four chambers, four walls, two atria, and two ventricular chambers. Okay, these there are two type of pumps: the venous pump and the atrial pump. ठीक है, तो एट्रियल पंप, वीनस पंप जो है वो राइट साइड में होता है. राइट साइड रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग. वाइल जो लेफ्ट साइड है वो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द लंग एंड सेंड इट टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टू डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी. ओके, तो दोनों जो चैम्बर्स हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स, एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप. ठीक है, इस एंटी वेंट्रिकुलर ग्रुप को बनाता है एक फाइब्रस शीथ. एक फाइब्रस शीथ जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं स्केलेटन ऑफ द हार्ट. ठीक है, एक फाइब्रस रिंग होती है, फाइब्रस शीथ जिसको हम कह रहे हैं, फाइब्रस शीथ की एक रिंग बनी होती है जो कि इन ऑरिफिसेस के, यानी कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ऑरिफिसेस हैं जिनको हम कहते हैं एवी ऑरिफिस, इनको कवर करती है. इनको चारों तरफ से रिंग आउट करती है और दोनों को, और एट्रिया वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है. ऐसे ही दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय दी सेप्टम. सेप्टम अगर वो एट्रिया के बीच में है तो इंटर एट्रियल, और वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, ये जो भी सेप्टम्स हैं इनके अटैचमेंट जो है हमको सरफेस पे दिखाई देते हैं. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो डिप्रेशन है, यहाँ पर ये डिप्रेशन मिलेगा मेनली. अभी ये जो कवर हो रहा है बाय द फैट. ठीक है, यहाँ पे फैट है, फील्ड विद द फैट. तो फैट को जैसे ही हटाएंगे तो एक डिप्रेशन आएगा जिसको हम ग्रूव कहेंगे. तो मेनली जब ये वर्टिकल जो डिप्रेशन है, ये वर्टिकल डिप्रेशन आपका इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव कहलाता है. इंटरवेंट्रिकुलर यानी कि दो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करता है. ठीक है, और सुपरफिशियली अपने को ग्रूव के रूप में दिखाई देता है, नो फॉर्म ऑफ ग्रूव. ऐसे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव. ठीक है, वो भी दिखाई देगा. पीछे पोस्टीरियर एट्रीवेंट्रिकुलर ग्रुप बहुत अच्छा दिखाई देता है पोस्टीरियर सरफेस पे. ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस पे और इंटीरियर सरफेस पे दोनों पे इंटर एट्रियल ग्रुप भी दिखाई देते हैं. हाउएवर द इंटर एट्रियल ग्रुप इज एब्सेंट. ठीक है, वो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि दीज आर ऑक्यूपाइड, दिस ग्रुप और द रीजन ऑफ द इंटीरियर सरफेसेस of the left and atria are occupied by these large vessels. ठीक है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती. ठीक है, बाकी इसमें दो ऑरिकल्स हैं, एक राइट में है एक लेफ्ट में है. ये अपेंडेजेस होते हैं, मस्कुलर अपेंडेजेस हम इसको कहते हैं. ठीक है, और इनकी जो इनर सरफेस है वो रफ होती है. ठीक है, और बाकी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, इसका ये जो शेप है, हम जनरली कहा जाता है, हालांकि ऐसा है कि नहीं, जितना बड़ा आपकी मुट्ठी है, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है उतना बड़ा आपका हार्ट है. ठीक है, so it is generally the shape of the or size of the heart is correspond to your oven fist. ठीक है, आपका जितना बड़ी फीस्ट है उतना ही बड़ा हार्ट है. तो ये फीस्ट की तरह एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और कॉनिकल प्रोजेक्शन होते हैं. ठीक है, इसका जो वेट है वो जनरली ज्यादा होता है मेल के अंदर 300 ग्राम. फीमेल, मिडिल फीमेल में 250 ग्राम का ही होता है, 250 ग्राम्स का. ठीक है, लेंथ थी इसकी 12 सेंटीमीटर और विड्थ है इसकी 9 सेंटीमीटर. ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स में हम जब बात करते हैं तो इसमें चार चीजों की बात करेंगे. एक है आपका एपेक्स. ठीक है, दूसरा है आपका बेस जो पीछे की तरफ होता है.
नीचे नहीं होता है। एपिक्स होता है आगे, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंटीरियरली, ठीक है। और बेस होता है पोस्टीरियर साइड, टूवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड एंड टू द राइट, ठीक है। और तीन सरफेसेस होती हैं इसके अंदर। थ्री सरफेसेस आर द स्टर्नोकोस्टल, जो कि स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज से कवर है। स्टर्नोकोस्टल आपको सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी सरफेसेस हैं आपकी पीछे बिहाइंड में, पीछे की तरफ। ये जो एरिया है वो कोई सरफेस नहीं है, इसको हमने कहा है बेस, ठीक है। बाकी सरफेस थोड़ा नीचे की तरफ पीछे से दिखाई देती है, जहां पर हार्ट जो है डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड, उसको कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है। तो दूसरी सरफेस हो गई आपकी डायफ्रामेटिक, और थर्ड सरफेस हो गई आपकी लेफ्ट। थोड़ी लेफ्ट सरफेस जो है राउंडेड टाइप की होती है, और लेफ्ट थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि मोस्टली जो लेफ्ट एरिया है आपका हार्ट का वो बड़ा होता है, इसलिए वहां पर एक लेफ्ट सरफेस मिल जाती है राइट की जगह। राइट कोई सरफेस नहीं होती, ठीक है। लेकिन बॉर्डर्स की अगर बात करें तो बॉर्डर्स जरूर आपकी राइट होगी, फिर लेफ्ट होगी, और अपर होगी और लोअर होगी। अपर यानी सुपीरियर होगी, इंटीरियर बॉर्डर। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो बॉर्डर्स आपको दिखाई रखी है। राइट बॉर्डर स्टार्ट करती है सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग से, स्टार्ट करती है अप टू द इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग, ओके। और लेफ्ट बॉर्डर आपकी लेफ्ट ऑरिकल से स्टार्ट होके एपिक्स तक जाती है, ठीक है। ऐसे इंफीरियर बॉर्डर जो है कमेंसमेंट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा से स्टार्ट होगी और एपिक्स तक जाएगी, ये इंफीरियर बॉर्डर हो गई। और सुपीरियर जो बॉर्डर है वो ऑब्लिटरेटेड है बाय द कमेंसमेंट ऑफ द लार्ज वेसल्स, ठीक है। ये आपकी ऑब्लिक टाइप की होती है, ठीक है। बीच में से निकलेगी, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में से निकलेगी, पीछे की तरफ पास होगी लेफ्ट एट्रियम की तरफ, राइट से लेफ्ट एट्रिया की तरफ जाएगी। तो ये जो भी बॉर्डर बनेगी वो सिर्फ आपको बताना है कि सिर्फ यहाँ पर ये ऑब्लिटरेटेड है, यानी कि ऑक्यूपाइड है बाय दिस कमेंसमेंट और बिगनिंग्स ऑफ दीज लार्ज वेसल्स, ठीक है। ये ऑब्लिक है जो कि सेपरेट कर रहा है। अब बॉर्डर्स जो सेपरेट कर रही हैं सरफेसेस को, जैसे कि बेस इससे सेपरेटेड बाय स्टेनोकोस्टल, ओके। राइट बॉर्डर सेपरेट्स द स्टेनोकोस्टल फ्रॉम द बेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस आल्सो, डायफ्रामेटिक सरफेस पीछे की तरफ भी है। और इंफीरियर बॉर्डर सेपरेट्स द राइट वेंट्रिकल और स्टेनोकोस्टल सरफेस फ्रॉम द डायफ्रामेटिक सरफेस, जो पीछे की तरफ है, नीचे की तरफ। और लेफ्ट बॉर्डर इज सेपरेटेड सेपरेट्स द आपके स्टेनोकोस्टल फ्रॉम द लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये सरफेसेस कवर करती है। अब सरफेसेस जो है अलग अलग पार्ट से बनती है मेनली। कुछ जैसे कि स्टेनोकोस्टल सरफेस हम बता दें, मेनली बन रही है ये आपकी राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम से, और राइट ऑरिकल से भी, ठीक है। तो मेनली पार्ट जो इसका टू थर्ड पार्ट है इन जगह से बनता है। एक स्मॉल पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो एंटीरियर साइड में है, वो बनाता है स्टेनोकोस्टल सरफेस, और थोड़ा बहुत पार्ट बनाता है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। और पल्मोनरी ट्रंक का सरफेस भी बनाता है, और कमेंसमेंट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा। तो ये सब चीजें होती हैं आपकी एंटीनोकोस्टल। पोस्टीरियर जो सरफेस है, बेस है, वो टू थर्ड बाई दी लेफ्ट एट्रियम से बनता है, और वन थर्ड होता है राइट एट्रियम से, ठीक है। और ये जो सल्कस आपको दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ, इसी को कहते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। एट्रीवेंट्रिकुलर सल्कस कहें या कोरोनरी सल्कस कहें, इस कोरोनरी सल्कस में कोरोनरी साइनस यानी कोरोनरी वेन जो है रन करती है। साइनस क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, जो कि वेन का पार्ट है, ठीक है। जब साइनस थोड़ी लार्ज स्पेस हो जाती है पीछे की तरफ, तो उसको साइनस कह देते हैं। तो एक्चुअली वो है तो वेन, ठीक है। तो कुछ वेन्स जो है एंटीरियर कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ज्वाइन कर करके साइनस बनाती है। तो ये साइनस यहाँ पर रन करता है और एट्रियम में जाके खुलता है, ठीक है। तो ये कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी सल्कस है, और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव भी हम इसको कह सकते हैं, सल्कस भी कह सकते हैं, ठीक है। और डायफ्रामेटिक जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, जिस पे रेस्ट कर डायफ्राम पे रेस्ट करता है हार्ट, इस डायफ्रामेटिक सरफेस को बनाता है टू थर्ड बाई दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वन थर्ड बाई दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अलग अलग सरफेसेस किस किस पार्ट से बन रही है हार्ट के, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे जैसे कट करता हूँ, अगर हार्ट को
तो हम देख सकते हैं कि दो कस्प वाली बॉर्डर, ये बाइकस्पिड है और ये ट्राइकस्पिड है। बाइकस्पिड यानी कि राइट साइड में ज्यादा बड़ा चेंबर है और लेफ्ट साइड में छोटा चेंबर है। ठीक है, ये वॉल्स थिकनिंग जो है लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल्स की बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल वीनस है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आर्टीरियल है, इसलिए ज्यादा ब्लड इसके अंदर होगा और ज्यादा पंप करेगा तेजी से। ओके, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो डायफ्रामेटिक सरफेस है वो 1/3 पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल से बन रहा है, डायफ्रामेटिक सरफेस से, और 2/3 ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल से बन रहा है। और स्टेनोकोस्टल जबकि 2/3 बनता है राइट वेंट्रिकल से और 1/3 बनता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, proximal part of blood vessels, veins and superior inferior vena cava and pulmonary veins। ठीक है, एनाटॉमिकल बेस भी हो सकते हैं, ट्रू कार्डियक बेस कहते हैं इसको। inferior diaphragmatic surface है, anatomical position rest on the this surface। ठीक है, consist chiefly of left ventricle and a small portion of right ventricle। ठीक है, these border are formed by the two atria। upper border is formed by two atria and ascending aorta और pulmonary trench से concealed होता है, obliterated होता है, ढका हुआ होता है। right border is formed by the right atrium, lower border is formed mainly by the right ventricle and apical part of the left ventricle, and left border is mainly formed by the left ventricle and auricle of the left atrium here। Okay, external features of the right and left, all the chambers of the heart will be conducting in the next lecture. Thank you very much.